मस्त है ना? चालू किया? हाँ चलो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् राम कथानादं को न याति पराम गति। हरे कृष्णा। तो एक मंत्र बोलेंगे। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र अमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्कनेभ्यः। हनुमान जी ने मंत्र बोला है और जब जानकी जी को खोजने के समय एक मंत्र बोला गया है। तो आज हम रामायण के प्रसंग को आगे लेके जा रहे हैं और रामायण से धर्म के बारे में हम सीख रहे हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है धर्म और धर्म का, वो है कि क्षत्रिय ज़्यादा पावरफुल हैं कि ब्राह्मण लोग ज़्यादा पावरफुल हैं। दोनों में ज़्यादा शक्ति किसके पास है? एक क्षत्रिय के पास ज़्यादा शक्ति है कि एक ब्राह्मण के पास? ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों को देखते हैं कि दोनों पक्ष कैसे होते हैं, है ना। जय। शक्ति किसके पास ज़्यादा है? सबसे पहले हमें बताएं कि ये वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने नीति से ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण है। और ये वो क्षत्रिय हैं जो सच में क्षत्रिय है, जिन्होंने छात्र धर्म को अपनाया हुआ है। क्षत्रिय वो है जो कभी पीठ न दिखाए, युद्धे च पलायनम, कभी पीठ दिखाए नहीं, ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय वो है जो छत्र करे, रक्षा करे। किसकी किसकी रक्षा करे? स्त्री की। कोई भी राज्य में बलात्कार का केस नहीं होना चाहिए। बच्चों का, बच्चे दुखी नहीं होने चाहिए। बूढ़े वो अपनी गाँव को प्रोटेक्टेड फील करने चाहिए। उनकी संपत्ति को कोई हड़पना नहीं चाहिए। गाय को सम्मान मिलना चाहिए। और संतों को, अगर संतों को अपघात हुआ है मतलब वहाँ पे राजा जो हैं वो क्षत्रिय नहीं हिजड़े हैं, है ना। महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो जो पालघर में जो घटना हुई है वो ये दिखाता है कि जो सरकार के जो लोग हैं वो क्षत्रिय नहीं हिजड़ों की सरकार है। संतों के ऊपर हाथ उठ गया है। स्त्री जो है, स्त्री के ऊपर अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो क्षत्रिय है ही नहीं। वो क्षत्रिय कहने का अधिकार ही नहीं। बच्चों को सेफ फील होना चाहिए। और इन चीज़ों को करने के लिए क्षत्रिय 5 इन चीज़ों को फ्री करता है। एक है शिक्षा। शिक्षा एकदम फ्री है, जिससे कि देखिए बच्चे जो हैं ये तभी प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं जब शिक्षा फ्री हो। न्याय एकदम फ्री है, टोटली फ्री। चिकित्सा, आप बोलेंगे अरे चिकित्सा फ्री? यस, हमने आपको बैंकों का जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में हमने आपको समझाया था कि भारत
सरकार जो है, या कोई भी सरकार, भारत सरकार की हमने बात बताई थी कि 2018 में भारत सरकार जो है करीब 9 लाख करोड़ रुपए आमदनी की थी, उसमें से 4.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों को इंटरेस्ट के रूप में भरी थी, है ना, करीब करीब 5 लाख करोड़ समझिए। तो आधे से ज़्यादा पैसा तो बैंकों का इंटरेस्ट भरने में जा रहा है। और टोटल जो साल भर में जो बैंकों को जाता है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्स भरती है, फिर लोग जो पब्लिक जो टैक्स भरती है ये, और जो उसके बाद जो संसाधनों में जो लूट होती है वो सब जोड़ के 25 लाख करोड़ साल का साइफन आउट हो जाता है केवल भारत से। इतना पैसा बाहर साइफन होता है। तो समझिए कि अगर चिकित्सा को फ्री करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, ये पैसा अगर यहाँ आया होता तो ये सब फ्री हो सकता था, सारा कुछ फ्री हो सकता था। अगर देश से बैंकों को हटा दिया जाए तो सारा कुछ फ्री मिल सकता है आपको, चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, हर एक चीज़ आपको फ्री मिलने लगेगी। बस ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। आप उस लेक्चर को सुनिएगा, मॉडर्न एजुकेशन से मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम जो लेक्चर है, आई थिंक 1 जुलाई का लेक्चर है, हमने दिया था ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद पेज से, कि कहाँ पैसा जा रहा है। तो क्षत्रिय काम है कि ये जो बनिए हैं, ये बैंक मतलब बनिया हुआ, और आज जो है बनियों का शासन चल रहा है। ये बनिए हैं, बनिए जब शासन करेंगे तो 25 लाख करोड़ चोरी करके ले जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। सोचिए, जो पूरे देश में जितने नेता लोग चोरी कर रहे हैं, जितने सरकारी तंत्र से चोरी हो रही है और जो आपको डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है, सब जोड़ के ये 4.5 लाख करोड़ सरकार के तोड़ा है। और चोरी के साथ जितने में नेता लोग भी फल फूल रहे हैं और जितना काम भी आपको होता हुआ दिख रहा है, वो सब इसके अंदर ही हो जा रहा है। अगर 25 लाख करोड़ रुपए अगर देश में रहे साल का, तो आप समझिए कि 5 गुना स्पीड पकड़ लेगा, 5x हो जाएगा सब कुछ। जो काम 5 साल में होता हुआ दिख रहा है, आपको 1 साल में होता हुआ दिखेगा। सब कुछ फ्री किया जा सकता है, एकदम संभव है। बस देश के पैसे को देश में रखने की ज़रूरत है। मुद्रा के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। तो लेकिन ये बनियों ने कंट्रोल करके रखा है। आप उस लेक्चर को ठीक से सुनिए, इसलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है। क्षत्रिय अगर राजा अगर उसमें एक्चुअल पावरफुल है, तो पावरफुल राजा जो है इनके ऊपर लगाम लगा के रखता है और ये कंट्रोल करके रखता है और ये ऐसी चीज़ें होने नहीं देता, है ना। तो चूंकि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, इसलिए राजा में कोई दम नहीं, या जो हमारे लोकतंत्र में भी कोई दम नहीं बचा है जो ऐसे लोगों को कोई कंट्रोल कर सके। या तो मैं कहूँगा लोकतंत्र में कभी दम था ही नहीं। लोकतंत्र में कभी ऐसा दम नहीं था कि ये बनियों को कंट्रोल कर सके। लोकतंत्र इनफैक्ट बनियों ने ही बनाया है जिससे कि लोगों को चूस चूस के ऐसे हर साल इतना पैसा साइफन आउट किया जा सके। राजतंत्र बढ़िया है और था और रहेगा। एक करप्ट राजा भी इन बनियों से काफ़ी अच्छा होगा। करप्ट राजा कितना खाएगा, अकेले कितना खाएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये होड़ कर रहे हैं, खाने की होर्डिंग पड़ी है, खाने की होड़ लगा के बैठे हैं बनिए, है ना, ये जो बैंकर्स हैं। इसलिए ये बनिए क्या कर रहे हैं, अपना पैसा साइफन करने के लिए लोकतंत्र की आड़ ले रहे हैं। लोकतंत्र मतलब मूर्खों का तंत्र। मूर्ख लोग आके जब राज्य करते हैं उसको कहते हैं लोकतंत्र। मूर्खों का, मूर्खों के लिए, मूर्खों के द्वारा, है ना। ऐसा है लोकतंत्र, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारा देखिए ना आपको लूट के जा रहा है। देखिए ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये पैसा आपका लुटा रहा है। अगर किसी को 1 लाख रुपया मिल रहा है, उसको हम 5 लाख देंगे तो ज़रूर खुश होगा, है ना। लेकिन जिसको हम 5 लाख देने वाले उसको हम 1 ही लाख देंगे और खुश हो रहा है, मतलब बेवकूफ़ है। सीधी सी बात है ना। तो क्षत्रियों का काम है इन चीज़ों को फ्री ऑफ चार्ज कराना। फ्री शिक्षा, न्याय, चिकित्सा, ये सब चीज़ें फ्री होनी चाहिए। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, और क्विक। न्यायालय जाने के बाद आपको न्याय मिलने में 1-2 दिन या 3 दिन लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एक सामान्य स्थिति में 2 से 3 दिन का समय लगना चाहिए। लेकिन इतना झोल कर दिया है न्यायतंत्र को, इतना झोल बना के रखा है कि किसी को न्याय ही नहीं मिलने वाला है।
वो जब आदमी मर जाता है उसके बाद उसका डेट आता है। ये है न्यायतंत्र। और इसमें अमीर बनते हैं वकील, सब जानते हैं, है ना। किसी को आपको न्याय देने की पड़ी नहीं है, उनको बस अपने जेब घर में करने को पड़ी है। यह है मूर्खों का तंत्र। और हम कहते हैं डेमोक्रेसी इन डेंजर। अगर डेमोक्रेसी डेंजर में है तो जरूर कोई अच्छा चीज़ होने वाला है। एक मूर्ख राजा इन लुटेरों से अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी एक राजतंत्र है, इन लुटेरों से काफ़ी अच्छा है वो जगह। वहाँ कम से कम ऐसा लूटमार तो नहीं हो रहा है, कम से कम जो है खुलम खुला तो है। यहाँ तो लोकतंत्र में तो आपको न्याय ही नहीं मिलेगा। आप दरवाज़ा खटखटाइए, पैसा है तो आपको न्याय के लिए आप गुहार कर सकते हैं, नहीं तो आपको न्याय मिलने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं। गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, यह है लोकतंत्र। अमीर को न्याय मिलेगा, वो है लोकतंत्र, है ना। मूर्ख लोग जो हैं फिर भी लोकतंत्र को कहेंगे ये अच्छा है। किस तरह से अच्छा है? कोई कारण, कोई डिबेट करें, कोई पब्लिक डिबेट करके दिखाएं कि लोकतंत्र राजतंत्र से अच्छा है ना। अंजामे गुलिस्ता करने को, किसी फूल के गार्डन को बर्बाद करने के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है ना। हर साख पे उल्लू बैठे हैं। लोकतंत्र मतलब हर साख पे बेवकूफ़ों की जमात। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, है ना। कोई डिग्री नहीं है, आप वित्त मंत्री बन सकते हैं। आपको कभी आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, आपको कुछ पता नहीं इकोनॉमी पैसे कैसे, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ। आप भारत का, आप पूरे देश का वित्त मंत्री बन सकते हैं। आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स की। आपने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी होगी ज़िंदगी में, आप रक्षा मंत्री बन सकते हैं। ये है लोकतंत्र, है ना। आपने अपना घर भी नहीं चलाया होगा तो आप गृह मंत्री बन सकते हैं। लोकतंत्र है ना। और उसमें हम सोचते हैं कि बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है एक व्यक्ति सही होगा, है ना। व्यक्ति के ऊपर कुछ हम इंगित नहीं कर रहे, ये तंत्र की बात कर रहे हैं। ये तंत्र जो है ये सड़ा हुआ घटिया सा ऐसा तंत्र है जिसमें लोगों को चूसने का सिस्टम बनियों ने बना के रखा है। एक्चुअली ये बनाया गया है लोगों को लूटने के लिए, बनियों के द्वारा। ये है आज के हिजड़े क्षत्रिय और पावरफुल बनिए, इसका कॉम्बिनेशन से आज का सरकार चला। सरकार के ऊपर तो क्षत्रिय जरूर बैठे हैं, है ना, लेकिन ये है हिजड़े हो गए। उनके राज्य में अगर संतों को जला दिया जाता है, उनके पास ताकत नहीं है, दम नहीं है कि कुछ एक्शन ले सके। खाली पार्टी के नाम में सेना लगाते हैं। नाम में भी सेना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देव सेना भी नाम रख लो, ले ली आप। उस नाम रखने से कुछ नहीं होता, आप में अंदर गट्स होना चाहिए, है ना। ये हिजड़ों की सरकार है, लेकिन ये क्षत्रियों की सरकार ऐसी होती थी जिसमें कि सबको न्याय, चिकित्सा, शिक्षा फ्री थी। तो हम दिखा रहे हैं क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण, ये हमारा आज का टॉपिक है। चलते हैं पीछे, है ना, कुछ हजारों साल पीछे जाते हैं। हम रामायण में प्रवेश करने वाले, लेकिन इसके पहले आप देखिए, धनानंद राजा था, मगध का राजा धनानंद, और वहाँ पे ब्राह्मण थे चाणक्य। धनानंद के पास कितना पैसा था? कहते हैं हर आदमी को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे सकता था। आप सोचेंगे इतना सारा पैसा कहाँ गया, है ना। ये शोध का विषय है। हम्पी साम्राज्य का सोना ज़्यादा साल पुराना नहीं है, 300-400 साल पुराना ये हम्पी साम्राज्य था। 500-600 साल इस रेंज में सब। उसका जितना सारा पैसा है, खजाना है, वो कहाँ इन लोगों ने छिपाया? वो आज भी अमेरिका की कंपनी को भारत सरकार ने दिया हुआ था कि खोजो कि सर खजाना है कहाँ। हम्पी साम्राज्य रास्ते में सोना चांदी टोकरी में रख के बेचते थे। पूरा मार्केट लगा रहता था सोना चांदी बेचने के लिए। शिवाजी महाराज ने गुजरात से जो लूटे हुए सोने लाए थे वो कहाँ है, ये भी क्वेश्चन है। मगध जो जरासंध राज था, उसने अपना सारा सोना जो छिपाया है, वो कहते हैं किन पहाड़ों में दबा है, लोग खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है, वो भी पता नहीं है। कहते हैं धरती जो है सोना जो है छिपा लेती है, रख लेती है। रख लेती का मतलब आपके घर के नीचे होगा, लेकिन आपको कन्विक्शन नहीं होगा कि इसको खोदने से सोना मिलेगा। वो कन्विक्शन जो ले लेती है ना, आपके माइंड से कन्विक्शन को जो हाईजैक कर लिया जाता है ना, इसका मतलब आपको सोना नहीं मिलने वाला है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को खो दिए,
खोदना है तो खोद लीजिए, मिलेगा तो दान कर दीजिएगा। तो ये जो है, ऐसा जो राजा था, इस राजा को लगता था कि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब चाणक्य ने सामने सामने किया दोनों का, और चाणक्य जो है अपना अपना शिखा खोल लिया, चाणक्य ने कुछ वर्षों के मेहनत में ही ऐसे ऐसे उन्होंने तरकीबें निकाली, पूरा नीचे सिस्टम इतना मायाजाल इतना बना दिया नीचे जाके, कितने लोगों को उसके यहाँ तक उसके राज्य में उसके खास खास लोग तक उसने नियुक्त कर दी। यहाँ से हर एक चीज़ वो लेने लगा, और आखिर में उसने एक मुहरा बनाया चंद्रगुप्त, और उसको आगे करके वो सारा जीत गया, है ना। तो ये हो सकता है कि थोड़े समय के लिए क्षत्रियों की शक्ति आपको ज़्यादा दिखाई दे, हो सकता है कि अभी बनियों की शक्ति आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन जिस दिन बुद्धिजीवी जाग गया उस दिन सबको हरा देगा, फिर से वापस ले लेगा, क्योंकि जिसकी अकल घुटने में है वही आतंकवादी है ना। एक बार ये बुद्धिजीवियों को समझ में आ गया, बड़े बड़े जो नेता होते हैं ना, उनको भी जब समझ में नहीं आता तो उनके एक बुद्धिजीवी सेक्रेटरी होते हैं जो उनको राइटअप लिख के देते हैं बोलना क्या है। ऊपर तो बैठ गए लेकिन आता ही नहीं कुछ बोलना, तो करोगे क्या। तो आखिर में जो है ये संघर्ष जो है ये सदियों से चला आ रहा है, और यही संघर्ष जो है हम देखते हैं कि रामायण के समय में विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच हुआ। और ये क्या संघर्ष था। वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में थे, और आश्रम में वहाँ पे अपनी यज्ञ कर रहे थे। बड़ा उनका सुंदर सा आश्रम था, और कोई भी संत जहाँ आश्रम में रहते हैं वो बहुत ही मेहनत से वहाँ उद्यान लगा के रखते हैं, क्योंकि फूल चढ़ते हैं भगवान को, तो बहुत सारे फूल लगते हैं संतों को। तो संत लोग हमेशा फूलों को चुन चुन के लगाते हैं। हमारे यहाँ भी उद्यान में काफ़ी सारे फूल लगे हैं, फलों के पेड़ रहते हैं। बड़ा एक सुंदर सा उनका बगीचा था। तो विश्वामित्र जो थे राजा थे, अपने पूरे बेटों को लेके और सेना लेके घूम रहे थे, और घूमते घूमते उनको जंगल में जो है भूख और प्यास लगा। तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम देखे, और मुनि को बोले, वशिष्ठ मुनि ने उनको बोला बैठिए बैठिए भोजन करके जाइए। तो विश्वामित्र बोले ये जंगल में छोटा सा है, कुटिया है, एक आश्रम है, ये क्या खिलाएंगे। तो बोले नहीं 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 हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है बैठ जाते हैं, पानी तो पिला देंगे कम से कम। ये लोग बैठे तो वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय थी। देखिए गाय ऐसी चीज़ है, कल हम हजारीबाग में गए थे, और वहाँ पे एक व्यक्ति जो गौ पालन करते हैं वो काफ़ी अमीर हैं, लेकिन एक ज़माने में बहुत ही गरीब थे। तो कहते हैं बस हमने गौ सेवा किया जी, और गौ सेवा करने से हमको गौ माता ने सब दे दिया, इतना कन्विक्शन था उनको। तो विश्वामित्र मुनि जो थे वो जब गए वशिष्ठ के पास, तो वशिष्ठ ने वो कामधेनु गाय को सामने लाया, और कामधेनु गाय ने इतने सारे नौकर सेवक पैदा कर दिए, दूध के, चावल के, दाल के भंडार प्रकट हो गए बन के, और सब कुछ रेडी एकदम था। सबको बिठा दिया गया और सब कुछ परोसना चालू कर दिया गया, और सबके ऊपर शुद्ध घी डालने लगे लोग। इतना खिलाया जो उन्होंने राज्य में कभी नहीं खाया होगा, उससे ज़्यादा ऑपुलेंस, ऐश्वर्यशाली जो है सबके सामने खाद्य पदार्थ प्रकट हो गए, और सबको इतना खिलाया। विश्वामित्र तो आश्चर्यचकित है, पूरे सेना को एक ब्राह्मण एक गाय मिल के खिला सकते हैं। और राजा थे, भाव था क्षत्रिय भाव, सब कुछ मेरा है, मेरा राज्य है। बोले ब्राह्मण देवता सब ठीक है, ये जो गाय है हमको दे दीजिए, अगर ये इतनी उपलब्ध करा सकती है ये राजा के पास होनी चाहिए। वशिष्ठ बोले कि नहीं ये गाय तो है जो इसी से हम यज्ञ करते हैं, गाय हम नहीं दे सकते। तो क्षत्रिय को लगा कि मेरा है। बोला नहीं राजा की सब कुछ होती है। वशिष्ठ बोले नहीं राजा की सब कुछ नहीं, जो ब्राह्मण है धरती ब्राह्मणों की होती है। तो आप क्या करोगे। बोले इसको ले जाओ, खोल के ले जाओ। तो जितने सैनिक लोग थे उसको खोले और गाय को खींच के ले जाने लगे। तो गाय रोने लगी। वो ऐसे साधारण गाय तो थी नहीं, सिद्ध गाय थी, कामधेनु गाय थी। गाय कहने लगी कि प्रभु मुझे क्यों छोड़ के ऐसे आप निकलवा रहे हो,
तो वशिष्ठ बोले तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, इस सेना से लड़ सकता हूँ, देखो झालवा पताका हाथी घोड़े चतुरंगिनी सेना लेके घूम रहे हैं। तो बोली कि आप बस आदेश तो करें मुझे कि तुम अपनी रक्षा कर लो। बोले हाँ तुम अपनी रक्षा कर लो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कामधेनु ने अपने गोबर से शक वीरों को पैदा किया, हूनों को पैदा किया, अपने रोमों से मलेच्छों को यवनों को पैदा किया, किराटों को पैदा किया, चाइनीज, मंगोलियंस, जर्मन्स और मिडिल ईस्ट के जितने लोग हैं ये सब गाय के अलग अलग भाग से प्रकट होने लगे। वहीं से लोग पैदा हुए, क्योंकि जो आर्य थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भारत के पुण्य भूमि में रहते थे, और भारत के बाहर जो भी लोग रहते थे वो अनार्य थे। जो भारत भूमि जो हिमालय के दक्षिण में, ऐसा शास्त्रों में मत है। तो ये लोग अलग अलग प्रकार के बर्बर जातियां थी जो उस गाय के अलग अलग भाग से पैदा होने लगी। और ये लोगों ने इतना कोहराम मचाया, इतना मचाया कि ये सब उनकी सेना जो कटने लगी। उनके बच्चे जो हैं, एक बच्चा उनका बच गया विश्वामित्र का, और बाकी सारे मारे गए। और विश्वामित्र जो है ये देख के बड़े उदास हो गए, बच्चे मर गए, सेना मर गई, एक ब्राह्मण एक गाय ने मार दिया सबको, धिक्कार है। बहुत उदास हुए, बोले धिक्कार है ऐसे राजाओं की ताकत को। हमको पता ही नहीं था कि एक ब्राह्मण जंगल में इतना शक्तिशाली हो सकता है। वो सीधा सब छोड़ के अपने बेटे को राजा बना देते हैं और हिमालय जाके तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करने के लिए लग जाते हैं। और महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कालांतर में महादेव प्रसन्न होकर बोलते हैं मांगो क्या मांगते हो। कहते कि हमको जितने प्रकार के शस्त्र हैं सब विद्या हमको दे दीजिए, मैं वशिष्ठ को छोड़ूंगा नहीं। तो जितने शस्त्र अस्त्र थे सारा विद्या उनको दे दिया। बोले देवताओं के पास जो शस्त्र हैं, इनके पास उनके पास जो शस्त्र हैं सब दे दीजिए, बस शस्त्र का विद्या चाहिए। महादेव ने कहा ठीक है तथास्तु। सारा शस्त्र का विद्या लेके, सारे मंत्रों की शक्ति को लेके विश्वामित्र वापस आए और आके वशिष्ठ को उन्होंने ललकारा, वशिष्ठ खड़ा रहे, बस सामने आज दिखा देता हूं तुमको। वशिष्ठ बोले ठीक है मैं खड़ा। तो आग्नेय अस्त्र को निकाला उन्होंने और आग्नेय अस्त्र चलाया वशिष्ठ पे। वशिष्ठ मुनि ने एक डंडा उठाया और डंडे से आग्नेय अस्त्र को ऐसा करके नीचे रख दिया। डंडे से ठंडा हो गया। विश्वामित्र बोले ये डंडे से आग्नेय अस्त्र को उतार दिया इसने। एक के बाद मानवास्त्र, दानवास्त्र, वायुअस्त्र, परछे, सारे अस्त्र एक एक करके उन्होंने भेजना चालू किया। और सब भेजने के बाद भी जब सब एक एक करके उसी डंडे से उन्होंने सबको शांत कर दिया। और आखिर में उन्होंने सोचा अब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र को भेजा, बोला ये तो काम करेगा ही करेगा। और उसी ब्राह्मण ने अपने ब्रह्मदंड से उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ा और उसको भी शांत करके रख दिया। हरे कृष्ण। विश्वामित्र सारे आकाश के देवता लोग हंसने लगे, सब संत महात्मा फूल फेंकने लगे वशिष्ठ पे। वशिष्ठ तुम जीत गए हो। ये विश्वामित्र की शक्ति जो है क्षत्रियों की शक्ति कम है, ब्राह्मणों से सिद्ध हो गई। विश्वामित्र बहुत झल्लाए, फिर से गए तपस्या करने के लिए। बोला 1000 साल फिर तपस्या किया उन्होंने। और तपस्या करते करते त्रिशंकु आया उनके पास, बोला मुझे स्वर्ग जाना है शरीर के साथ, तो आप इतना तपस्या करके बैठे, मुझे भेज दीजिए। विश्वामित्र बोला अच्छा क्यों, पहले कहाँ गए थे? बोले पहले मैं वशिष्ठ के पास गया था, उसने ना बोला। अच्छा उसने ना बोला, तब तो मैं तुमको जरूर भेजूंगा। जाओ। सारे तप को उन्होंने लगा दिया और त्रिशंकु को ऊपर भेजने में। त्रिशंकु ऊपर गया, इंद्र ने उसको मारा, बीच में लटक गया। त्रिशंकु आज भी लटका हुआ है, अपसाइड डाउन, पैर ऊपर सर नीचे। फिर तपस्या करने बैठे। तपस्या करने बैठे तो ब्रह्मा जी आए, बोले अब तुम जो हो राज ऋषि बन गए। बोले अभी भी राज ऋषि बना हूं? बोला हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही तपस्या कर पाए। और ब्रह्मा जी तो चले गए। फिर वो तपस्या को बैठे। फिर मेनका आ गई, उसके साथ 10 साल टाइम पास हो गया। फिर समय व्यतीत हो गया, उनका पता ही नहीं चला। फिर तपस्या में बैठे, फिर रंभा आ गई। रंभा को उन्होंने गुस्से से जला दिया। फिर तपस्या का कुछ वेग कम हुआ। ब्रह्मा जी बार बार आते थे और राज ऋषि से उन्होंने उनको ऋषि बना दिया। बोला अब तुम ऋषि बन गए। बोला अभी तक ऋषि बना हूँ। ऐसे करते करते, तपस्या करते करते आखिरी में ब्रह्मा जी बोले तुमने उनके
पूरा उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया। इंद्र ने कई अप्सराओं को भेजा, लेकिन किसी को नहीं देखते थे, बस शांति से इतना तप करने लगे इतना कि सर से उनके धुआं निकलने लगा, पूरा शरीर जलने लगा तपस्या से। और जब पूरा धुआं निकलने लगा तो ब्रह्मा जी जो है उसको शांत करने के लिए बोले वत्स हो गया, ब्रह्म ऋषि उठिए। तो ये विश्वामित्र उठे, ब्रह्म ऋषि का नाम सुन के बहुत खुश हो गए कि अब मैं हो गया, फाइनली ब्रह्म ऋषि बन गए। वशिष्ठ मुनि भी वहाँ आ गए, बोले मैं भी मान गया कि आप ब्रह्म ऋषि हो गए। वो बहुत जरूरी है, वशिष्ठ से मनवाना था उनको कि मैं ब्रह्म ऋषि हो गया। और तब जाके विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने। और उसके पहले की बात है, एक घटना है अन्य पुराणों में रामायण से हटके, कि वो वशिष्ठ को मारने के लिए गए और वशिष्ठ और अरुंधति पति पत्नी बात कर रहे थे और कह रहे थे वशिष्ठ की विश्वामित्र सच में बहुत बड़े तपस्वी हैं, इतना तपस्या किया, आप धन्य। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ लेकिन मैं उनको धन्य मानता हूँ। तपस्या में जो धन उनको प्राप्त हुआ है वो बिरला है, बहुत दुर्लभ है। जब विश्वामित्र ने अपनी बड़ाई सुना अपने दुश्मन से, मारने गए थे, तो उनको जो दिल एकदम पिघल गया, हार्ट चेंज हो गया उनका। और तब जाके उनको ब्रह्म ऋषि का पद ब्रह्मा जी दिए। तो देखिए, ये क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कोई वहीं रह सकता है। आप अपने आप को उठा सकते हो, अपने हृदय को आप परिवर्तित कर सकते हो, ये कोई रोक के नहीं रखा है। आपके गुणों को भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रायः कोई अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता। करोड़ों में कोई एक होगा जो अपने आप को चेंज करना चाहता है, गुणों को चेंज करना चाहता है। जो जन्मजात जो गुण मिले हैं उससे कुछ अलग, और खास करके उससे ऊपर के गुण रखना, जैसे कि क्षमा करना, ये ब्राह्मणों का गुण है, क्षत्रियों का गुण नहीं है क्षमा करना। क्षत्रियों का गुण है मारना, नहीं मारेगा तो राज्य नहीं चला सकता, है ना। तो ये जो मानवाधिकार वाले जो लोग हैं, ये जरूर ही बनियों के फंडेड हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऐसे क्षत्रियों को कमज़ोर करते हैं, है ना, मानवाधिकार चिल्ला के। तो इसलिए ये जो आज की जो सरकारें हैं ये पंगु हैं। क्यों पंगु हैं? इनके पास खजाना नहीं है। और क्यों पंगु हैं? खजाने का कंट्रोल बैंकर्स के पास है। ये पंगु सरकारें इसलिए पंगु हो गई हैं। कुछ करना चाहती हैं तो एक कुछ करना चाहता है तो उसके विपक्ष लोग हैं जो उसको करने नहीं देते, है ना, जो कि वो भेदिए होते हैं, ऊपर से देखते हैं देशभक्त और अंदर से भेदिए होते हैं, है ना। इसी देश के रहने वाले हैं लेकिन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ऐसे ऐसे जब लोग रहेंगे तो क्षत्रियों को चलने नहीं देंगे। तो क्षत्रियों को ज़रूरत है कि छात्र धर्म को ठीक से पढ़ें। हर एक क्षत्रिय को रामायण पढ़ना चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। जिसको भी राज्य करना है, शासन करना है, 2 ग्रंथ पढ़े, रामायण और मनु संहिता। दोनों को हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी रामायण चल रहा है, इसके बाद हम मनु संहिता चालू करेंगे। ये 2 ग्रंथ जो पढ़ेगा उसको क्लियर पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। मनु संहिता में साफ लिखा है 5 लोगों की रक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, गायों की, संतों की। जो राजा 5 नहीं कर सकता है वो बुजदिल है, कायर है, वहां बैठने के लायक नहीं है, खुद ही उसको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र के जैसे कुर्सी पकड़ने की क्या जरूरत है। और विश्वामित्र की जो कहानी है, ये विश्वामित्र मुनि की कहानी जो है, राम और लक्ष्मण जनकपुर में जाके विश्वामित्र की कहानी को सुन रहे हैं। और वहाँ पे जो राजा जनक हैं और राजा जनक के जो पुरोहित हैं सतानंद जी, जो अहिल्या के पुत्र हैं, गौतम अहिल्या के पुत्र हैं, सतानंद जी ये कहानी बता रहे हैं विश्वामित्र कितने महान हैं। इतने महान मुनि थे विश्वामित्र। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलिए और आपको जो है, आपको हम वो धनुष दिखाते हैं जिस धनुष को शिव जी ने दिया था। तो ये धनुष की कहानी ऐसी है। एक बार की बात है कि सती जब अपने मैके गई थी और सती हो गई, जल गई, तो भगवान शिव ने अपना धनुष उठाया था। विश्वकर्मा के बनाया हुआ धनुष था और उस धनुष से देवताओं के उत्तम अंग काटने वाले थे। रोष में आके बोले तुम सबके सर को मैं अलग कर दूंगा अभी। और इस समय देवताओं ने बहुत स्तुति किया शिव जी को, और स्तुति करके शिव जी को प्रसन्न कर दी। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, गुस्सा छोड़ के वो धनुष जो है देवताओं को दे दिया, रखो, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब हम चले
रामायण सुनेंगे बैठ के, हो गए अकेले, फैमिली लाइफ ख़त्म हो गया। तो शिव जी जब वो चले गए तो शिव जी ने वो जो है देवताओं को दे दिया, और देवताओं को जो धनुष दे दिया, वो धनुष जो था देवताओं ने देवरात को दे दिया। निमि महाराज जो थे मिथिला के, उनके बेटे थे देवरात। राजा देवराज जो थे, उनसे ये जो धनुष है मिथिला में आ गया, और ये मिथिला जो है उनके ही यहाँ पे राजा जनक आए, और ये धनुष जो है शिव धनुष इस तरह से जनक जी के परिवार में आ गया। जनक के हाथ तक आ गया। जनक जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो सीता है, हल का जो सीत अग्रफल होता है, उसको खोदने से जो हमें संदूक मिला था ज़मीन में, उससे उसके अंदर सीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस लड़की का नाम हमने सीता रखा है। जो हल के नोक सीत के लगने से जिसका प्राकट्य हुआ, तो हल का जो नोक होता है ना, का नोक, उसको कहते हैं सीत। और सीत के टकराने से जो चीज़ प्राप्त हुआ, जो संदूक प्राप्त हुआ, उस संदूक में जो कन्या थी, उस कन्या का नाम इसलिए पड़ा सीता। जय हो सीता जी की जय। तो कहते हैं कि वो जो धनुष है, इसको उठाने के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर, बहुत सारे राक्षस सब लोग आए, लेकिन धनुष को कोई उठा के प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। अब हम आपको वाल्मीकि रामायण से बता रहे हैं, अगर आपने कोई अन्य रामायण सुना होगा तो थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन सबसे ऑथराइज जो वर्जन है वो वाल्मीकि रामायण का है, और उसे हम संस्कृत के श्लोकों से डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जो धनुष है, देवता लोग इसको चढ़ा नहीं सकते, और मनुष्य और दुनिया के जो लोग हैं इसको तो उठा भी नहीं सकते, इसको चढ़ाने का तो दूर का बात है। और ये जो है, मैंने अपनी कन्या का विवाह वीर शुल्क का रखा है, जो इसको उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे मैं अपनी कन्या सीता का विवाह करूंगा। तो क्या राम इसको उठा के देखना चाहेंगे? ये प्रस्ताव जनक जी ने रखा है ना, कि बेटी के बाप को पहले प्रस्ताव रखना पड़ता है। तो विश्वामित्र बोले हाँ हाँ राम, तुम बढ़ो आगे, उठा के देखो। तो जो धनुष था, एक बड़े से लोहे के संदूक में, पेटी में था, और उसको 5000 पहलवान, वो चक्के थे, उसको चक्के लगे थे, उसको ऐसा ठेलते थे, तब वो हिलता था। और वो तब वो लेके उसको वहाँ लेके आए जहाँ पे वो ये लोग थे, और उसके बाद उसको जो है देख के ही लग रहा था ये तो असंभव चीज़ है। तो जैसे उन्होंने राम को कहा इसको आप तुम उठा के देखो, तो राम आगे आए, गुरु के चरणों को प्रणाम किया, और उसको बाईं हाथ से उसके मुठ को पकड़ा, हैंडल को, और उसको खेल में, लीला में उठा लिया, जैसे कि कोई छोटा सा कोई मशरूम उठाए बच्चा, वैसे उठा लिया। उठा के उस पर चढ़ाया, चढ़ा के जो उसको खींचा, बीच से ही फलक्रम उसका जो है बीच से सेंटर से टूट गया, कड़कड़ कड़कड़ कड़ाक करके आवाज आया, और जितने लोग थे, जनक, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण को छोड़ के सब के सब बेहोश होकर गिर गए। जितने 5000 पहलवान आए थे उसको हिलाने के लिए, सब बेहोश होकर गिरे पड़े थे, किसी को होश नहीं रहा। और जब सबको होश आया तो जनक महाराज जो थे बहुत फूले नहीं समाये। उन्होंने कहा कि अब जो है मेरी अयोनिजा कन्या जो है वो श्री राम की है। और विश्वामित्र मुनि जो हैं बोले तुरंत दूतों को जाके दशरथ को बुलाओ और विवाह का बड़ा कार्यक्रम होगा। और इसके बाद विवाह का कार्यक्रम करने के लिए सारे दूत वहाँ से जाते हैं, और अयोध्या से जाके दशरथ महाराज को बताया जाता है, और दशरथ वहाँ बड़े फूले नहीं समाते। 4 दिन बाद वो पहुँचते हैं, और जब 4 दिन बाद पहुँचते हैं, ये कोई वहाँ स्वयंवर, इस तरह का स्वयंवर नहीं था कि सारे राजा एक साथ आए हुए थे, एक एक करके लोग आते थे, उठाने का प्रयास करते थे। ऐसा भी हुआ कि एक बार कई सब राजाओं ने देखा कि उठ नहीं रहा है, सब ने मिलकर सोचा कि जनक को ही मार डालते हैं और सीता को ऐसे ही भगा के ले जाते हैं, किडनैपिंग, अगवा कर लेंगे। और उन लोगों ने सब ने पूरे घेर के जो युद्ध करना चालू किया। जनक महाराज को देवताओं का मदद लेना पड़ा,
और देवताओं की मदद से उन्होंने सबको हराया। ऐसे करके वो जी रहे थे। बोले इसलिए इस कन्या को हम वीर शुल्का रखेंगे, जो इसको उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसकी होगी, अन्यथा नहीं। कहते हैं कहीं पे ऐसा भी वर्णन है कि सीता उसको बाएं हाथ से उठा के झाड़ू लगाती थी। ऐसा भी कुछ कथाकारों का मत है, तो खैर बहुत सुंदर सा मत है। तो ये जो है जब दशरथ आए तो सीता ने जो है अपने वरमाला जो है प्रभु श्री राम के गर्दन में डाल दिया है, और सीता राम साथ हो गए हैं। राम अब अकेले नहीं रहे, सीता राम हो गए, और लक्ष्मण और बाकी जो दोनों भाई भी आए हुए हैं, भरत और शत्रुघ्न, और मांडवी भरत के साथ, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ, और उर्मिला जो है लक्ष्मण जी के साथ। इन सब का जो है वहाँ पे विवाह किया जाता है, और विवाह में सब लोग बैठते हैं। राम जी सिंदूर लेलन हाथ 1600 बरन के साथ, ओका देलन ललाट सीता माई के, ओका देलन ललाट सीता माई के। राम जी बैसलन आसन माड़, निज मुकुट उतार, सीता बसली मांग उघार, जनकपुर में, सीता बसली मांग उघार, जनकपुर में। विवाह के समय वो जो कन्या है उसको मांग उघारना पड़ता है यहाँ तक सिंदूर लेने के लिए, और राम जी जो है अपने मुकुट को उतार के बैठे हैं। विवाह के समय कुछ ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें मुकुट उतारना पड़ता है, और जो सिंदूर है वो कर रहे हैं श्री रामचंद्र अपने श्री कमलों से, हस्त श्री कमलों से सीता जी के श्री सुंदर से मांग पे सिंदूर का आरोपण करके धन्य कर रहे हैं उनको, और सीता जी कृतकृत हो रही हैं। इस तरह से विवाह हो रहा है, और वहाँ पे फेरी लगा रहे हैं चारों भाई चारों कन्याओं के साथ, और उसके बाद कोहबर में ले जाते हैं उनको, वहाँ पे अंदर रखते हैं। और सीता जी की जो सहेलियाँ हैं वो उन पे कटाक्ष करती हैं, और ये मिथिला में कटाक्ष काफ़ी प्रसिद्ध है। लोगोवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, राम जी से पूछें जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगोवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। गारी कोई नहीं दे रहा है, यही लोग बोल रहे हैं, स्टाइल है बस। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मरद पे 3 गो नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर खाए भर थारी, बता द बबुआ। खिला भी रहे हैं और खिलाने के बाद कह रहे देखो पतला है, खाता कितना है। कहथिन स्नेहलता मन में पिटारी, स्नेहलता जो सीता जी की सहेली हैं कह रही हैं कुछ मन में मत रखो, सब कह दो। सरहज महते कहते हैं जो किसी की पत्नी है तो उसका जो भाई है, पत्नी का भाई, वो साला होता है, और साले की जो पत्नी होती है उसको सरहज कहते हैं। तो याद रखिए, अपना रिलेशनशिप थोड़ा कमज़ोर। कहथिन स्नेहलता मन में पिटारी, हम सब लगेंगे पाहुन सरहज और साली, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तो जब इस तरह से भगवान सुनते हैं, भगवान चुपचाप व्यंग्य के रूप में सुन के लेते हैं, कुछ कहते नहीं। यही असली पुरुषार्थ है। ये नहीं कि आप वहाँ झगड़ा करें, क्या बोला हमको, ऐसा बोला वैसा बोला, कुछ बोलना नहीं होता, चुपचाप सुन लेना होता है। और ये करके वहाँ से पूरी बारात निकलती है, और रास्ते में परशुराम जी आते हैं, और परशुराम जी कहते हैं किसने वो धनुष तोड़ा है। वापस जाते समय आते हैं लोग, और परशुराम जी जहाँ पे मिलते हैं वो सीतामढ़ी के पास में वो स्थान है, जनकपुर के पास नहीं है। और परशुराम जी ने अपने तुम अगर तुमने धनुष तोड़ा है, अगर तुम विष्णु हो तो विष्णु का धनुष मेरे हाथ में, इसको भी प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। तो राम उसको भी प्रत्यंचा चढ़ा के दिखा देते।
तब एक ही बार में उनको समझ आता है ये विष्णु स्वयं है, यहाँ गुस्सा में नहीं कर सकता। और कहते हैं कि अब इस धनुष पे जो मैंने तीर लगाया इसको कहाँ छोड़ूं बताओ। तो कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, मैंने जो लोकों की सृष्टि की है, मैंने जो स्वर्गों की सृष्टि की है, उन सबको और मेरे तपोबल की सिद्धियों को सबको आप निकाल दीजिए, केवल मेरे उड़ने की शक्ति को रखिए जिससे कि मैं कहीं आया जाया कर सकूं। और अब मैं तपस्या ही करना है तो मैं तपोबल तो वापस में प्राप्त कर ही लूँगा। तो भगवान ने तीर जो छोड़ा उनके सारे क्रिएटेड जितने उनके प्लैनेट्स थे सब खत्म कर दिए, उनकी शक्तियों को ख़त्म कर दिया। और परशुराम जी वहाँ से बोले अब मेरा कोई काम नहीं, अब राम आ गया है, परशुराम तपस्या को जाएगा। अब परशुराम जी पाजक क्षेत्र में एक स्थान है और कोंकण में एक स्थान है, इन स्थानों में जाके वो तपस्या करने लगे, महेंद्रगिरी के पर्वत पे जाके वापस। और जब राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर जब वहाँ अयोध्या लौटे तो अयोध्या में पूरा स्वागत होने लगा। सुस्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, सब लोगों ने स्वागत किया है। और सभी माताएं बहुत खुश हो गई कि बच्चों की शादी भी हो गई, ये जो गुरुजी बहुत अच्छे थे इन्होंने उनको ब्रह्मचारी नहीं बनाया और वो लोग वापस लौटे, माताएं ऐसा सोचती हैं। और वहाँ पे काफ़ी धूमधाम से त्यौहार मनने लगा। इस तरह से वहाँ पे अब 12 साल तक खुशियों का ही माहौल होगा। और ये 12वें साल के बाद मतलब करीब करीब जब वो 25 साल के राम होंगे तब जो है अयोध्या कांड जो है तब जो है एक्चुअल चालू होगा। और चूँकि यहाँ पे विवाह हो गया है इसलिए राम अब उनको बालक नहीं कह सकते, इसलिए बाल कांड यहाँ समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला कांड हम चालू करेंगे। आज हमने देखा क्षत्रियों के क्या धर्म है, और क्षत्रियों का धर्म है कि ब्राह्मणों से सलाह लिया करें, ब्राह्मणों को क्रॉस ना करें और अपने मनमानी ना करें। और अगर इस तरह से क्षत्रिय जो राजा हैं सलाह पे काम करेंगे तो ऐसा जो राजतंत्र है वो काफ़ी सुंदर होगा और लोग सब खुश रहेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।